नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस पवित्र कथा कार्यक्रम में। आज हम सुनेंगे मां शीतला की पावन कथा। हिंदू धर्म में माता शीतला को रोगों से रक्षा करने वाली देवी माना जाता है। मान्यता है कि जो भी भक्त सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करता है, उसके घर में सुख, शांति और स्वास्थ्य बना रहता है। माता शीतला विशेष रूप से चेचक, बुखार और अन्य रोगों से रक्षा करने वाली देवी मानी जाती हैं। चैत्र महीने में आने वाली शीतला अष्टमी के दिन माता की विशेष पूजा की जाती है। तो आइए भक्ति भाव से सुनते हैं शीतला माता की पावन कथा। बहुत समय पहले की बात है। एक नगर में एक राजा और रानी रहते थे। राजा बहुत न्यायप्रिय था और प्रजा का ध्यान रखता था। लेकिन उस राज्य में एक समस्या थी। लोग माता शीतला की पूजा नहीं करते थे और उनके महत्व को नहीं समझते थे। एक दिन माता शीतला ने सोचा, इन लोगों को मेरे महत्व का ज्ञान कराना आवश्यक है। माता ने अपनी शक्ति से उस नगर में भयंकर रोग फैलने दिया। कुछ ही दिनों में पूरे नगर में बीमारी फैल गई। लोगों को तेज बुखार आने लगा, शरीर पर फोड़े फुंसी निकलने लगे। नगर के लोग बहुत परेशान हो गए। राजा ने वैद्य बुलाए, दवाइयां करवाईं, लेकिन कोई भी बीमारी ठीक नहीं हो रही थी। एक दिन नगर में एक वृद्धा स्त्री आई। वह घर घर जाकर कहने लगी, तुम लोग माता शीतला की पूजा नहीं करते, इसी कारण यह रोग फैल रहा है। लोगों ने पूछा, माता शीतला की पूजा कैसे की जाती है? वृद्धा बोली, चैत्र मास की अष्टमी के दिन माता की पूजा करो। एक दिन पहले भोजन बना लो और अगले दिन ठंडा भोजन माता को भोग लगाकर खाओ। घर में स्वच्छता रखो और माता का स्मरण करो। उस नगर में एक गरीब स्त्री रहती थी। उसने वृद्धा की बात को गंभीरता से लिया। शीतला अष्टमी से एक दिन पहले उसने सादे भोजन जैसे पूड़ी, चने, मीठा चावल बनाकर रख लिया। अगले दिन सुबह उसने स्नान किया और माता शीतला की पूजा की। उसने ठंडा भोजन माता को भोग लगाया और सच्चे मन से प्रार्थना की, हे माता, मेरे परिवार की रक्षा करना। माता उसकी सच्ची भक्ति से बहुत प्रसन्न हुई। धीरे धीरे उसके घर के सभी लोग स्वस्थ हो गए। जब लोगों ने देखा कि उस गरीब स्त्री के घर में कोई बीमार नहीं है, तो उन्होंने उससे कारण पूछा। उसने सबको माता शीतला की पूजा के बारे में बताया। तब सभी ने मिलकर माता शीतला की पूजा की। माता प्रसन्न हुई और धीरे धीरे पूरे नगर से रोग समाप्त हो गया। लेकिन कथा यहीं समाप्त नहीं होती। एक बार माता शीतला ने राजा की भक्ति की परीक्षा लेने का निश्चय किया। एक दिन माता एक साधारण स्त्री का रूप धारण करके राजमहल पहुंची। उन्होंने रानी से कहा, मुझे थोड़ा ठंडा भोजन दे दो। लेकिन रानी उस समय पूजा में व्यस्त थीं और उसने उस स्त्री की बात को अनसुना कर दिया। माता वहां से चली गईं। कुछ समय बाद राजमहल में भी बीमारी फैल गई। राजा बहुत चिंतित हुआ। तभी एक संत ने राजा को बताया, आपने माता शीतला का अपमान किया है। राजा और रानी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने सच्चे मन से माता से क्षमा मांगी। राजा और रानी ने पूरे राज्य में शीतला माता की पूजा का आयोजन कराया। माता उनकी भक्ति से प्रसन्न हुई और राज्य को रोगों से मुक्त कर दिया। उस दिन से पूरे राज्य में हर साल शीतला अष्टमी का पर्व श्रद्धा से मनाया जाने लगा। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार माता शीतला का स्वरूप बहुत दिव्य है। माता गधे पर सवारी करती हैं, हाथ में झाड़ू रखती हैं, कलश धारण करती हैं और रोगों को दूर करती हैं। झाड़ू का अर्थ है रोग और गंदगी को दूर करना और कलश का अर्थ है स्वास्थ्य और शुद्धता देना। शीतला अष्टमी का व्रत करने से घर में सुख और शांति आती है, रोग दूर होते हैं, बच्चों की रक्षा होती है, परिवार में स्वास्थ्य बना रहता है। इस दिन विशेष रूप से ठंडा भोजन खाया जाता है, जिसे बसोड़ा कहा जाता है। माता शीतला की यह कथा हमें कई बातें सिखाती है। स्वच्छता का महत्व, भगवान में विश्वास, सच्ची भक्ति की शक्ति, गरीब और जरूरतमंद का सम्मान। जो भी भक्त सच्चे मन से माता शीतला की पूजा करता है, माता उसकी हर परेशानी दूर करती हैं। तो भक्तों, यह थी माता शीतला की पावन कथा। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में लिखें, जय माता शीतला। माता शीतला आप सभी के जीवन में स्वास्थ्य, सुख और समृद्धि प्रदान करें। जय माता शीतला।